परिणाम आया, आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। देखो ऐसा है, इतनी देरी से परीक्षा रद्द हुई है, वो बच्चों का 2 साल खराब करना हो गया। उसके लिए पिछली सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। पेपर जब लीक हुआ था, सारे प्रमाण उस समय एसओजी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, मीडिया को भी बताए थे, आंदोलन भी किया था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की। तो देरी करना पिछली सरकार के कारण हुआ, और अब आज अदालत ने फैसला दे दिया। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, संघर्ष की जीत मानता हूं, और ये जो पूरा राज्य का बेरोजगार युवा चाहता था, उसके अनुकूल फैसला है। ये नहीं मैंने पिछली सरकार में उठाया हुआ मामला हो, अपनी सरकार में भी मैंने ये मामला, आपको पता है, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैंने कैबिनेट में भी उठाया, सब कैबिनेट कमेटी के भी सामने रखा, और बड़ा अच्छा निर्णय राज्य के बेरोजगारों के लिए एक तोहफा के रूप में माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। इसमें चूंकि इस पूरे मामले को लेकर आज जो फैसला आया है, एक पक्ष वो भी था, हालांकि वो छोटा सा पक्ष, वो पक्ष था, छोटा हो पर उसका भी महत्व है। ये बात सही है, अगर गहलोत के राज में तभी निर्णय हो जाता रद्द करने का, तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ये जीवन है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। हम भी बहुत हारे हैं, लेकिन मेहनती आदमी रुकता नहीं, आखिर में जीतता है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत है, परिश्रम करके परीक्षा फिर उनका सिलेक्शन होगा। लास्ट सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार में सब कमेटी भी बनी थी इस मामले में, उनकी सिफारिश इससे इतर थी। अब क्योंकि परिणाम जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, वो रद्द करने का आया है, तो रद्द तो करना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश को कौन मना कर सकता है? कोई नहीं, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो। परिणाम आया, आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। देखो ऐसा है, इतनी देरी से परीक्षा रद्द हुई है, वो बच्चों का 2 साल खराब करना हो गया। उसके लिए पिछली सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। पेपर जब लीक हुआ था, सारे प्रमाण उस समय एसओजी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, मीडिया को भी बताए थे, आंदोलन भी किया था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की। तो देरी करना पिछली सरकार के कारण हुआ, और अब आज अदालत ने फैसला दे दिया। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, संघर्ष की जीत मानता हूं, और ये जो पूरा राज्य का बेरोजगार युवा चाहता था, उसके अनुकूल फैसला है। ये नहीं मैंने पिछली सरकार में उठाया हुआ मामला हो, अपनी सरकार में भी मैंने ये मामला, आपको पता है, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैंने कैबिनेट में भी उठाया, सब कैबिनेट कमेटी के भी सामने रखा, और बड़ा अच्छा निर्णय राज्य के बेरोजगारों के लिए एक तोहफा के रूप में माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। इसमें चूंकि इस पूरे मामले को लेकर आज जो फैसला आया है, एक पक्ष वो भी था, हालांकि वो छोटा सा पक्ष, वो पक्ष था, छोटा हो पर उसका भी महत्व है। ये बात सही है, अगर गहलोत के राज में तभी निर्णय हो जाता रद्द करने का, तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ये जीवन है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। हम भी बहुत हारे हैं, लेकिन मेहनती आदमी रुकता नहीं, आखिर में जीतता है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत है, परिश्रम करके परीक्षा फिर उनका सिलेक्शन होगा। लास्ट सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार में सब कमेटी भी बनी थी इस मामले में, उनकी सिफारिश इससे इतर थी। अब क्योंकि परिणाम जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, वो रद्द करने का आया है, तो रद्द तो करना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश को कौन मना कर सकता है? कोई नहीं, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।